श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी, श्री ओम करणी। नमस्कार। आज की वार्ता में जो विषय रहेगा वह है प्रभु के द्वारा इस सृष्टि की जो रचना की गई है और जो प्रलय किया जाता है उसके संबंध में एक दो बिंदु। देखिए, एक प्रश्न कहीं से आया कि प्रभु ने एक सी ही रचना कर दी और रच करके रख दिया, वो रची राखा हो गया और ये सब कुछ एक से ही चलता है। इसमें कोई परिवर्तन प्रभु करते नहीं है। उन्होंने एक दफा जो रच के रख दिया वो रख दिया। तो कैसी लीला हुई, कुछ नयापन नहीं, कोई नई बात नहीं। तो एक रहस्य जो आपके सामने खूब आता है, आता रहेगा, लेकिन हम पकड़ नहीं पाते। वो रहस्य क्या है कि प्रभु ने भक्त को अपने से ऊंचा माना है और जहां कहीं गैप्स नजर आते हैं उनकी लीला में भक्त को स्वतंत्र किया है, वह उन गैप्स को फिल इन कर दे, भर दे, पूर्ति कर दे। इसलिए जो कानून, कायदे, नियम, उपनियम प्रभु ने बनाए हैं वे प्रभु ने सामान्य जन के लिए बनाए हैं और भक्तों को ये अधिकार है कि वे अपनी मर्जी से उनको तोड़ दें। लेकिन भक्त प्रभु की इच्छा को समझते हैं, जानते हैं, इसलिए अपवाद रूप में ही उनकी मर्यादा बनाई हुई, जो मर्यादा तय कर रखी है, कानून कायदे तय कर रखे हैं, उनको अधिक नहीं तोड़ते, अपवाद रूप में ही तोड़ते हैं, ज्यादा नहीं तोड़ते। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, संत सुंदरदास जी का। दादू दयाल जी के शिष्य थे। दादू दयाल जी उस समय जयपुर के पास में नारायणा की पहाड़ी की एक गुफा में तपस्या किया करते थे, वहीं रहते थे। जयपुर की स्थापना नहीं हुई थी, पहले की बात है। उनका एक शिष्य था जग्गा। आसपास के गांवों से भिक्षा मांग के लाई जाती थी, तो जग्गा एक बार आमेर में भिक्षा मांगने गया हुआ था। आश्रम में सूत की आवश्यकता पड़ी, तो जग्गा घर घर जाता था और बोलता था, सूत दो पूत लो, सूत दो पूत लो। ऐसा ही बोलता बोलता वो एक सेठ की दुकान के सामने खड़ा होके और आवाज दी। वहां दुकान के पिछवाड़े में एक अविवाहिता लड़की, अच्छी उम्र की, सूत काट रही थी। तो
उसने भी कोई गंभीरता से इस बात को लिया नहीं। उसने देखा कि ये साधु जो है सूत मांग रहा है, चलो मैं दे देती हूं। तो एक कुकड़ी जिसको बोलते हैं अपन, वो एक कुकड़ी उसको जग्गा को दे दी, ले बाबा। तो उसने कुकड़ी लेकर के कहा कि अच्छा तो ले माई पूत। बाई ने कहा कि ले बाबा सूत। वो कहता है कि ले माई पूत। साधु को यह पता नहीं है कि माई है कि नहीं है, कंवारी है कि विवाहिता है, कुछ पता नहीं। उसने तो सहज भाव में कह दिया कि ले माई पूत। और भिक्षा लेकर के जब जग्गा वापस लौटा, दादू दयाल जी तो त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने कहा रे जग्गा, आमेर से लाया है? हाँ। तो क्या कहे आया उसको? मतलब मैं तो ये कहा कि सूत दो पूत लो। उसने कहा कि ले बाबा सूत। तो मैंने कहा ले माई पूत। तो दादू जी कहते हैं कि अरे भाई, उसके तो भाग्य में लड़का लिखा ही नहीं है, संतान ही नहीं लिखी है, और तू तो कह आया। अब तेरे को जाके उसके यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। तो जग्गा ने कहा कि आपका आदेश है तो ये तो मैं कर लूंगा, लेकिन अगले जन्म में मेरे को आपके चरणों का आश्रय मिला रहे, या वरदान दीजिए। बोले अच्छा, ऐसा ही होगा। तो बोले जा, वापस आमेर जा, और वहां उस लड़की के पिता को कह के आ कि दौसा में एक फला सेठ है, उसका बेटे का नाम परमानंद है, उसके साथ इसकी बच्ची की शादी कर दो, और इसके एक लड़का होगा, 6 साल की उम्र में वह साधु हो जाएगा। जग्गा गया, कह आया, लड़की की शादी परमानंद से हो गई, लड़का पैदा हुआ, डील डोल में बड़ा ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया। तो नाम घर पे इसको सुंदर सुंदर करने लगे। जब वह 6 साल का हुआ, दादू जी घूमते घामते वहां गए, उस परिवार में भी भिक्षा लेने गए। दादू जी के वहां जाते ही वो लड़का आके उनकी गोद में बैठ गया। दादू जी कहते हैं रे सुंदर आ गया। बस सुंदर बाहर से तो सुंदर था ही, और अंदर से भी सुंदर हो गया, और सुंदरदास नाम से विख्यात हुए। इस युग में हमारे सामने कई रचनाएं उनकी हैं। सुंदरदास जी का स्थान अब जयपुर में सांगानेर है, वहां पर आश्रम भी है। सुंदरदास जी ने 93 साल 93 ईयर्स की उम्र पाई। बीमार हो गए, शरीर तो जाना है, ये कुछ भी रूप धारण करे, रोगी का रूप धारण कर लिया। उस समय एलोपैथिक मेडिसिन्स का तो कुछ था ही नहीं जमाना। वैद्य अच्छे हुआ करते थे, वैद्य ने उनका थोड़ा इलाज किया। इलाज करके वैद्य ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई अब हमारे पास में कोई उपाय नहीं है। तो सुंदरदास जी कहते हैं, वैद्य हमारा राम जी, औषध उनका नाम, सुंदर यही उपाय अब सिमरू आठों याम। तो सुंदरदास जी ने यह बता दिया कि शरीर कितना ही रोगीला हो जाए, राम नाम जपने में कोई असुविधा नहीं है। शरीर की कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, मन कहीं जा रहा है, दर्द कुछ भी हो,
कुछ भी हो जाए, लेकिन राम राम जपने में कहीं कोई असुविधा नहीं है। ये वही बात उन्होंने कही जो महाराज मुचकुंद, जो पहले आपको बताया जा चुका है, भगवान कृष्ण से स्तुति करने लगे तो उन्होंने भी यही कहा था कि प्रभु, मानव जीवन इतना पूर्ण है कि इसमें भजन के लिए कभी कोई असुविधा नहीं है। आंख गई, कान गए, दांत गए, पेट गए, आंतें गई, गोडे गए, लेकिन राम राम तो अब भी किया जा सकता है और राम राम ही किया जा सकता है। इसलिए केवल एक राम नाम को आधार बना दो। एक गृहस्थ थे, साधु ने कहा भाई राम 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 में लग जाओ। बहुत वर्षों तक लगे रहे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो देखा हम तो पहले भी ऐसे ही थे, अब भी ऐसे ही हैं, इस राम नाम ने कुछ काम किया तो है नहीं, अभी कुछ सामने आई नहीं बात। तो साधु के पास जाके कहते कि महाराज, मैं इतने वर्षों से आपके कहने से राम राम कर रहा हूं और मेरे को तो अभी कुछ अनुभव होता ही नहीं है। तो साधु ने कहा भाई देखो, राम राम किए जाओ और समय का इंतजार करो, जल्दबाजी नहीं होती इसमें। एक लड़का एक क्लास में पढ़ता है और उस कक्षा में और भी 50 लड़के पढ़ते हैं, लेकिन फर्स्ट पोजीशन तो एक ही लड़के की आएगी ना। सबके सब फर्स्ट डिवीजन से तो पास हो सकते हैं, लेकिन फर्स्ट पोजीशन तो एक ही लड़के की आएगी। तो भाई फेल होने वाले भी उसमें हैं, थर्ड डिविजनर्स भी उसमें होते हैं, सेकंड डिविजनर्स भी उसमें होते हैं, यानी सब तरह का मिक्स है वो क्लास। तो ये संसार सब तरह का मिक्स है और उस मिक्स के अंदर एक आपकी भी स्थिति है। आप ये नहीं जानते कि आप कौन सी श्रेणी के छात्र हैं। ये आपको पता लग जाए तो आपको थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, लेकिन आप ये नहीं जान पाते कि आप कौन सी श्रेणी के छात्र हैं। इसलिए आप इस जानने की कोशिश में क्यों लगे हैं? केवल यही रखिए कि हमको तो राम राम करना है और कुछ नहीं, हमको इसके रिजल्ट से कोई मतलब नहीं। जब रिजल्ट ओरिएंटेड कोई काम करेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, और रिजल्ट की अपेक्षा नहीं रखोगे तो समय कितना भी लगे आपको परवाही नहीं है उसकी। आप तो अपना काम कर रहे हैं, प्रभु जाने उसका काम जाने, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कब करेंगे कैसे करेंगे, ये उनका विषय है, हमारा विषय नहीं। इसलिए केवल हमको राम 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 में लग जाना है और किसी बात की विषय में हमको विचार नहीं करना है। सब कुछ प्रभु पर, हमारे इष्ट पर छोड़ देना है। आज बस इतना ही। नमस्कार।